इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में सबसे बड़ी एटमी ताकत है। यही वजह है इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनान को तरक्की पाकिस्तान हजम नहीं होती। पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज किसी न किसी मुल्क ने कोई न कोई मुहाज खोल रखा है, जिनमें से भारत सरे फहरिस्त है। भारत कश्मीर के नाम पर आए रोज मुसलमानों पर जुल्म जबरियत कायम रखे हुए है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A की नाकामी को छुपाने, आलमी इदारों की जम्मू कश्मीर से तवज्जो हटाने और पाकिस्तान की मैशत को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए रोज गोलाबारी और हैवी वेपन्स के साथ लोगों का जानी और माली नुकसान कर रहा है। दखन ढाल जाने जादर नालियां च बढ़ गए, बाल बच्चा लै गए नालियां च। इस वेले सर्दी है, बाल बच्चे का गुजारा नहीं किसी बखी भी हो रहा। किनीन और पत्नी जेडे बिल्कुल बार्डर के नज़दीक न, बिल्कुल करीब। अगर छोटा राइफल का फायर भी कर दें तो उत्थे ग्रां नूं लगदा आके। इत्थे बहुत बड़ा मसला मसाला, अगर कोई बंदा जख्मी हो गया है तो डॉक्टर मौजूद नहीं होंदा, वो भी सानूं बरनाला लैके खारियां लैके जाना पड़ता है। मुसीबत के डंग पास कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 से अब तक हिंदुस्तान 749 मरतबा सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। फायरिंग होती है तो हमारा काफ़ी नुकसान होता है, तो यहाँ पे हम महसूर बन के रह जाते हैं और हमारी तालीम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुसलसल जब फायर होता है तो हम अगर कमरों में तो कमरों में रहते हैं, अगर हम मकानों से बाहर हैं, जहाँ भी हमें दिफा मिले हम चले जाते हैं। जिन लोगों के पास मोर्चे वगैरह वो मोर्चों में चले जाते हैं। शदीद फायरिंग और गोलाबारी की जद में आकर मुकामी आबादी के मकीन घरों में महसूर होकर रह जाते हैं और बहुत औकात उन्हें अपने घर बाहर छोड़कर शहरी आबादी या महफूज मकामात की तरफ जाना पड़ता है। जब यहाँ पे गोलाबारी होती है ना, यहाँ पे स्कूल ओपन होता है ना, टीचर मुहैया होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारा अपना इलाका है। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, सब कुछ किया है हमने यहाँ पर, और वो जितना मर्जी हम पे खौफतारी कर ले, लेकिन हम यहाँ से डरने वाले नहीं हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वालों का ज़्यादा सरमाया इनके माल मवेशी है, जो कि आए रोज गोलाबारी की ज़द में आकर हलाक हो जाते हैं। और तो और लोगों के कारोबार और तालीमी निज़ाम ठप होकर रह जाता है। जब फायरिंग होती है हम स्कूल भी बंद हो जाते हैं, हमें जहाँ स्कूल जाने की परेशानियाँ होती हैं, सारे टीचर भी नहीं आते, हमारी पढ़ाई ज़ाया होती है। हिंदुस्तान की इस नापाक हरकत से LOC पर बसने वाले सैकड़ों बच्चे, नौजवान, औरतें और बूढ़े अपनी जानें गंवा चुके हैं, मगर फिर भी बहादुरी और दीदा दिलेरी से पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और तो और जज्बे इस कदर जवां हैं कि वो कहते हैं हम इंडिया से खुद लड़ेंगे। इंशाल्लाह ये कामयाब होगी और ये तारीख नाकाम कभी नहीं हो सकती है। जब भी मुसलमानों का खून गिरता है तो वो ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह कहते हैं कि ये इस तरह मसला सॉल्व नहीं होगा, तो कहते हैं यही मसला कि अब इसी को किसी अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम यहाँ के पैदाइशी हैं और यहीं शहीद हो गए। हमें कोई नहीं यहाँ से उखाड़ सकता, क्योंकि हमें कश्मीर से दिल से कश्मीर से मोहब्बत है। कश्मीर का वाहिद और आखिरी हल इनको हक खुद इरादियत दिया जाए, ताकि वो भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले को संजीदगी से लेना पड़ेगा, ताकि आए रोज़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और रोज़ाना की बुनियाद पर खेली जाने वाली खून की होली को रोका जाए। इसमें अभी कोई शक नहीं, खून सरहद के इस पार हो या उस पार हो, दोनों का रंग एक है। और फौजी पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, गो तो आखिर एक माँ की ही उजड़ती है।